हमारे साथी हैं, ये शिक्षक साथी सब कहीं कहीं कभी इतना भाई तो क्या बताएं, मतलब बहुत ही ब्रिलियंट स्कॉलर है। हर एक मामले में अंग्रेजी के, गणित के एक्सपर्ट हैं। और अब क्या है कि मान लिया शरीर से थोड़ा सा छोटे हैं, इनको कभी नहीं, सबसे साथ में मोटरसाइकिल चलाते हैं, पैर से दिक्कत है आपको, लेकिन कभी इन्होंने किसी भी बेसिक शिक्षक होने के साथ आपको बताएं कि एक भी ऐसी एक्टिविटी नहीं। अब हमारे भाषण के बीच में ये एक सर आए थे जो कि तहसील से थे और ये बहुत ही कीमती समय निकाल के आए थे। इन्होंने बताया तो ज़्यादा देर रुके नहीं, सिर्फ 10 मिनट रुके, उसमें से भी उन्होंने 5 मिनट भाषण दिया, उसके बाद चले गए। अच्छी अच्छी बातें ही बताई थी जो कि मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और फिर ये इन्होंने बोला कि वहाँ पर तहसील में भी कुछ था, इसी वजह से इनको जल्दी निकलना पड़ा, इसलिए जल्दी निकल गए थे। फिलहाल आप इनका भाषण सुनिए। सरकारी से संबोधित कर रहे थे। जैसा कि सर ने बताया कि तहसील दिवस के बीच में छोड़ के हम सबके कार्यक्रम में आए और हमारे साथ हमारे स्पेशल एजुकेटर साथी आप यहाँ पर बुलाए गए हैं। और अगर आपको किसी को कोई समस्या, पहले तो ये लोग बताएंगे कि अगर आपका बच्चा साधारण बच्चे से अलग कोई काम करता है, देखने वाले में भी ठीक लगता है, लेकिन फिर भी वो साधारण बच्चे की तरह व्यवहार नहीं करता है, तो उसमें क्या समस्या हो सकती है, वो ये लोग पहचानने की क्षमता को बताएंगे कि उसे कैसे पहचाना जा सकता है और किस तरह से उसको सही दिशा दी जा सकती है कि उसमें जो शक्ति है वो शक्ति को कहाँ कैसे लगाएं और उसको कैसे कहते, वो बच्चा स्वयं, आपसे कोई मतलब नहीं है, स्वयं ही सारा काम करने लगेगा। कई ऐसे लोग होते हैं, ब्रांड लोग होते हैं जिनको किसी की जरूरत नहीं होती, उनको जब पढ़ने का है तो उनकी ब्रेल लिपि की किताबें हैं, सब जगह उनकी सुविधा होती है। नोट पे भी उनके लिए अलग से चिन्ह बना दिए जाते हैं, बता देंगे कितने का नोट है, कहीं आपका टिकट है उसमें भी आता है, अन्य चीजें होती हैं। कंप्यूटर तक ऐसे हैं कि जो उन लोगों के लिए कंप्यूटर भी चलाना भी आसान हो जाता है। तो ऐसी चीजें उनको ठीक से पढ़ाकर, बताकर, गुणा भाग जोड़ घटा कर उनकी अलग अलग चीजें, या जो भी समस्या है वो केवल आपकी है, आपके साथ पूरा विभाग और सरकार है उस बच्चे को बताने वाले। इनसे आप अपनी बात पूछ सकते हैं कि किसी बच्चे को इस तरह की समस्या है तो उसमें हम क्या सावधानी बरतें। दूसरा, कहीं किसी का कुछ और आसपास में होता है, बच्चा कहीं किसी और का भी हो आपके ही बच्चे की तरह, तो उसका भी अगर आप पता बता देंगे तो हम उस तक भी पहुंच। दिव्यांग बच्चों के माता पिता, अभिभावक, इस कार्यक्रम में आपको जानकारी देने के लिए स्पेशल एजुकेटर और विशेष शिक्षक जिन्होंने इस चीज का प्रशिक्षण लिया है, क्योंकि सरकार ने योजना चलाई है कि दिव्यांग बच्चे होते हैं, वो विशेष बच्चे होते हैं और उनको जो सामान्य बच्चे हैं उनसे अलग कुछ ख्याल रखने की जरूरत होती है। हम सभी जो भी दुनिया में आए हैं, ईश्वर ने जैसा भी प्रबंध जिसके लिए किया है, कोई बात नहीं है, जीवन है, इसमें कोई ऐसा नहीं है कि किसी के पास कुछ चीज की कमी है, किसी के पास किसी की कमी है। और
बहुत अच्छे सभी जिनके अंग ठीक से दिखते हैं, फिर भी उनके मन मस्तिष्क में बहुत सारी विकलांगता होती है जो हम लोग नहीं चाहते। किसी अच्छे शरीर वाले के पास कोई संवेदना नाम की चीज नहीं है। कई लोग अच्छे खाते हैं फिर भी धोखा देते हैं, जब क्या क्या करते हैं। दिव्यांग बच्चे तो केवल शारीरिक रूप से मानसिक रूप से दिव्यांग हैं, लेकिन उनका मन मस्तिष्क ठीक होता है। कुछ दिक्कत होती है, परंतु अब जो भी आपके लिए, चाहे आप उसको दुर्भाग्य मानिए, सौभाग्य मानिए, और नहीं तो आप उसको एक सौभाग्य के रूप में लिखिए। जानिए तो आपको एक विशेष बच्चे की देखभाल करने का, उसको रखने का आपको एक अलग तरह का अनुभव होता है। और तो अन्य बच्चों से भी आप लोग जो यहाँ पर बुलाए गए हैं, बच्चों को ठीक से हैंडल कर सकें और अपने मन में ऐसा ना कहें। ये बहुत ही क्या कहें, औलाद कहा जाता है। तो मैं तो कहता हूँ ना, कहते हैं ना दिव्यांग का कोई अभिशाप है, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, ये सब मानसिक है ना, हम सोच लेते हैं ना कि कुछ कमजोर है। अगर हम हार जाए स्वयं से सोच करके तो हम हमारे महसूस हो जाएंगे, खुद हार जाएंगे, लेकिन हमें हारना नहीं है। हेलो हेलो, और यहाँ पर आए हुए हमारे सम्मानित अभिभावक, शिक्षकगण, माननीय ए.आर.पी. अरविंद पटेल जी और हमारे समस्त शिक्षकगण, मैं सभी का बीआरसी कन्या में हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। मैं यह था प्राथमिक विद्यालय भीमापुर पूरी देरी से यहाँ पर आया हुआ हूँ और सभी का हम इस्तेमाल करते हैं बहुत कायदे से कि आप लोग यहाँ अपना कीमती समय निकाल कर आए और आना भी चाहिए, क्योंकि ज्ञान जो है वो ऐसे प्राप्त होता है कि आदमी जब आता है, बाहर निकलता है, तभी वो जानता है। और रही आज जो बैठक है, इसमें कसूर हमारा आपका नहीं, न ऊपर वाले का। साइंस एक विषय है जो कंपलसरी कर दिया गया। पहले साइंस कंपलसरी नहीं था, मतलब जरूरी नहीं था। अब हाई स्कूल में साइंस को कंपलसरी इसीलिए किया गया कि हमारे देश में, दुनिया में आडम्बर बहुत, विशेषकर हमारे देश में बहुत आडम्बर, इसलिए साइंस का बहुत बड़ा योगदान है। और साइंस को कंपलसरी किया गया कि जो भी बच्चा 9th या 10th में आएगा उसको साइंस जरूर पढ़नी होगी, क्योंकि ये जो है थोड़ा आत्मविश्वास भी दूर हो सके। और ये किसी का अभिशाप नहीं है, ये तो दिमाग से निकाल दीजिएगा, ना किसी माँ की गलती है, ना किसी बाप की गलती है, ना ऊपर वाले की गलती है। एक्चुअली में होता क्या है, साइंस की नींव से अगर देखा जाए कई चीजें होती है। एक साइंटिफिक व्यू होता है, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, एक सामाजिक दृष्टिकोण एक अलग होता है। जैसे कुछ लोग शादी करते हैं, कुछ लोग नहीं करते हैं, कुछ जैसे भी रहते हैं, कुल मिला साइंटिफिक व्यू एक है, लेकिन हमारा समाज इस चीज को स्वीकार नहीं करता। हमारा समाज अच्छी चीजों को स्वीकार करता है, जो समाज में रीति रिवाज से होता है उसी को समाज हमारा मान्यता देता है। और मनुष्य एक समाज में रहना पसंद करता है, तो हमको वही कार्य करने चाहिए जो समाज में होता है। हमारा कहने का अभिप्राय ये है कि जो ये विकलांगता या दिव्यांगता जो बच्चों में आती है, ये सेल डिवीजन की वजह से आती है। यानी कि जब सेल डिवीजन होता है तो उसमें एबनॉर्मलिटी उत्पन्न हो जाती है, उसकी वजह से जुड़वा बच्चे होना, दिव्यांगता होना या जो भी होना, ये किसी का अभिशाप नहीं है। लेकिन ये साइंटिफिक व्यू में देखा जाए तो ये सेल डिवीजन में जब म्यूटेशन होता है तब ये प्रॉब्लम क्रिएट होती है, उसकी वजह से ऐसा होता है। तो कोई शारीरिक रूप से, कोई दृष्टि के रूप से, या कोई बहुत ज्यादा डिसेबिलिटी पाई जाती है। तो ऐसा नहीं अगर किसी के साथ में ऐसा हो गया, हमारे साथ ऐसा हो गया, तो हम अपनी जिंदगी को हार नहीं मानना चाहिए, और बल्कि ऐसे बच्चों का मनोबल बढ़ाना चाहिए। जिसका मनोबल अच्छा है वो आदमी जीवन में जरूर कामयाब होगा। मैं आपको एक घटना बता रहा हूँ, आप कहेंगे विद्वान है, विद्वान नहीं, हम भी एक नॉर्मल शिक्षक हैं। सर ने जैसा बोला था, मैं आपको बताऊं, मैं मेरठ में
से करता था 1990 की बात। तो आज से 20 साल पहले 50 में 50 नंबर आना या 75 में 75 नंबर आना बहुत बड़ी बात है। आजकल तो हो सकते हैं, लेकिन आज से 20 साल पहले इतने नंबर आना बहुत बड़ी बात है। तो उन्नाव डिस्ट्रिक्ट का मोहनलाल वर्मा एक लड़का था, उसके मैथ में 75 नंबर BSc में थे। हमने अपने जीवन में ऐसी मार्कशीट नहीं देखी थी जिसमें 75 में 75 नंबर हो। हमने कहा ये तो ये सरप्राइज है, मतलब 8वां हुआ है कि 75 में 75। हमने देखा जब मार्कशीट में 75 में 75 नंबर तो आगे खुली रही। हमको उसी तारीख से यकीन मानो मैथ से लगाव हो गया, गणित से लगाव हो गया। तो उसने बताया था इट इज ए गेम ऑफ नंबर, यानी कि अंकों का खेल है। गणित कितने अंकों का खेल है, और गणित जो है मैथमेटिक्स इज दी प्योरेस्ट लिटरेचर इन दी वर्ल्ड। अगर दुनिया में कोई लिटरेचर है, प्योरिटी की बात की जाए तो वो मतलब मैथ है। चाहे अमेरिका, ब्रिटेन, कनाडा कहीं भी आप चले जाइए, 2-2 4 ही होते हैं, 4.25 या 4.25 नहीं, बिल्कुल सटीक होता है। तो कहें आसान, गणित से आसान कोई विषय नहीं। जहाँ पूछोगे लोग कहेंगे अरे गणित बहुत कठिन, गणित कहाँ से कठिन है, गणित से आसान कोई विषय ही नहीं। कहाँ कौन पैदा हुआ, कहाँ कौन मरा, क्या लिखा, क्या नहीं, कुछ नहीं करना।